दिखता भी नहीं, मतलब रेप करते समय लोगों को वो नहीं दिखता है कि वो एक अंडर एज है, ठीक है, लेकिन उनको जब सजा मिलना होता है तब उनको पता ठीक रहता है कि अभी ये अंडर एज है, इनको सजा नहीं मिलना चाहिए। लोगों का इतना हिम्मत बढ़ गया है कि वो आज ये चीज़ खुल के कर रहे हैं, डर नहीं रही है चीज़ से, क्योंकि इनको मतलब जस्टिस मिलने में ही इतना टाइम लग जाता है। 10 से 12 साल जाएगा तो लोगों के अंदर तो डर बैठेगा ही नहीं ना, बिल्कुल। वो लोग तो सोचेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हम मतलब जेल से बाहर निकल के ऐसे फ्रीली घूम रहे हैं, उनको मौत का डर रहेगा, मतलब फांसी चढ़ाने का, या फिर और जो जैसे दूसरे कंट्रीज भी हेड कर देते हैं सोसाइटी में बीच में। तो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए लोगों के लिए कि हाँ, इंडिया में बनना चाहिए, डेफिनेटली ये बनना चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को ये डर नहीं है, आप खुलेआम कर रहे हैं ये। क्या लगता है हमारे देश में वैसा कानून नहीं है अभी तक बिल्कुल नहीं बना है ये, इसीलिए तो इतना सारा आ रहा है। अभी तो कुछ गिना चुना फिंगर टिप्स पे आपको कुछ काउंट करा सकते हैं ऐसे जो केसेस है, लेकिन ऐसा और भी केसेस है जो उभर के मीडिया पे नहीं आते। उनका क्या, उनको कौन जस्टिस दिलाएगा, उनके पेरेंट्स को, और जो डेथ कर गए उनको। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं एक सरकार बहुत कड़क एक्शन ले और एक बहुत अच्छी न्याय बनाए, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए यहाँ का रूल, रेप के अगेंस्ट खासकर, और वुमेन इक्वलिटी तो ये सब के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ना तो कोई एज था, ना तो वो इस सब के बारे में कुछ जानती थी, ना तो उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे, फिर भी वो उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना खुश हो गया जिसको इस चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। तो कहाँ है यहाँ का सिस्टम? यहाँ का सिस्टम ना तो इस पे कुछ कार्रवाई करता है, सब चीज को दबा दिया जाता है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का जो न्याय है उसको थोड़ा कड़क बनाना चाहिए ताकि यहाँ के लोग को जस्टिस मिल सके। वो छोटी सी बच्ची का तो कोई गलती भी नहीं था। यहाँ झारखंड के रिसेंट केस, यहाँ जैसे कोलकाता में जैसे केस हुआ उसके कुछ दिन के बाद उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के बाद कहीं और उसके बाद कहीं और। जैसे जैसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से देख के सरकार को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रही है। क्या इस सोसाइटी में हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग को कॉलेज से घर आने तक के लिए हम लोग को 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर हम जा रहे हैं कहीं, कोई ऑटो वाला हमारे साथ कुछ गलत ना करे। जा रहे अगर हम लोग कॉलेज तक भी जाते हैं तो 10 इंसान देखता है, 10 इंसान का नजरिया क्या रहता है क्या नहीं रहता वो हम लोग को नहीं पता। इतना भी हम लोग सेफ नहीं है कि हम लोग शाम के 5 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर निकल सके या फिर हम लोग कहीं जा सके। तो हम लोग 78 इंडिपेंडेंस डे के बाद भी हम लोग कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है लड़कियों के लिए, खास करके हम लोग जरा सा भी सेफ फील नहीं करते। और इतना इंसिडेंट होने के बाद, देखने के बाद हम लोग के मन के अंदर और ज्यादा डर बैठ गया है कि भाई अगर हम लोग इसके बाद भी निकले तो कहीं हम लोग के साथ कुछ हो ना जाए। कैसे को तुरंत इस चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जाती है, ये इस कंट्री में भी होना चाहिए। बिकॉज डे बाय डे ये जो केसेस है ये बढ़ते ही जा रहे हैं और कोई रोक नहीं हो रहा है। कितना भी आप कह लो कि बेटों को समझाओ, गर्ल्स स्ट्रॉन्ग बनो, उनको किसी भी तरह की आप एजुकेशन दे दें, लड़कों की किसी तरह से भी चेंज करने की कोशिश करें, कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो द लास्ट ऑप्शन इज कि जैसे दूसरे देशों में होता है, क्रुअल्टी के साथ जस्ट किल कर दिया जाता है। आई थिंक दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल। इंडियन गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए और जल्दी से कुछ भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए, कानून बनाने की जरूरत। यस ऑब्वियसली को जितना अंदर जाने का, दैट इज किसी चीज़ में अगर आप अक्यूज हैं तो आप जितना तरीके से आपको अंदर नहीं भेजा जाएगा उससे ज़्यादा तरीके हैं कि आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। दैट इज़ रियली वेरी शेमफुल। आप खुद को कितना प्रोटेक्टिव फील करती हैं यहाँ पर? ये चीज़ तो अगर किसी भी लड़की से क्वेश्चन किया जाए कि आप कितना प्रोटेक्टिव फील करती हैं तो सबसे पहला कि वो उसके मेंटल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जितना अंदर से खुद को बोल्ड रखने की कोशिश करती हूँ, उतना जितना हो पाता है उतना आई कीप। बट ऐसा केसेस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वी आर नॉट सेफ एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं, अपने वर्क प्लेस पे नहीं, चलते रोड पे नहीं, अपने यूनिवर्सिटी पे नहीं। तो बस इसके बारे में तो आई गेस कि अभी निशब्दी हूँ मैं, इसके अलावा अभी कोई शब्द नहीं है इस चीज़ को लेकर कि हम कितना खुद को शेर बन रहा है तो दूसरे की बहन के लिए उस भाई को लीडर नहीं बनना चाहिए। यही मेरी पूरे देश के लोग से अपील है। तो ये जो मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, मेरा सवाल सोसाइटी से है, क्या मुझे जीने दोगे? और एक डिमांड भी है, मुझे जीने दो सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी को अच्छे से पता है कि लड़कियों का क्या हाल हो रहा है। जब ये सोसाइटी खुलेआम लड़कों का गला काट सकते हैं, आराम से उन्हें जिंदा जला सकते हैं, तो अपने ही गुनहगार बेटों को क्यों नहीं जलाते? क्यों नहीं उनका गला काट के सबके सामने ये दिखाते हैं कि जो लोग रेप करते हैं या फिर बुरा किसी के साथ करते हैं उनके साथ इंसाफ मिलता है, उन बच्चियों को जिनके साथ बुरा हुआ है, उनके परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए।